भाई शादी मत करो। तो ये वीडियो उन 21-22 साल की लड़कियों के लिए है जो मेरी वीडियोस देखती है और उनको शादी का सुरूर चढ़ रखा है। तो भाई शादी ना सिर्फ वो क्यूट वीडियोस, सरप्राइजेस और मतलब लहंगा, चूड़ा, ये सब नहीं होती है शादी सिर्फ। अगर आपको लग रहा है ये लोगों की वीडियोस देख के कि बस शादी यही होती है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। मतलब मैं मानती हूँ कि ये सब पार्ट भी होता है शादी में और बहुत बहुत अच्छा होता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन सिर्फ वो ही चीज़ें नहीं होती है एक शादी में। एक शादी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है दूसरे बंदे का, आपको खुद का ध्यान रखना पड़ता है। आपको आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ता है। आपको मैरिड लाइफ़ इतना कुछ सिखाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, उस चीज़ की हद ही नहीं है। और मैं तो रहती हूँ अकेली, तो मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी नहीं होती। लेकिन जिन लड़कियों की शादी ऐसे घर में होती है जहाँ पे लड़का इन-लॉज़ के साथ ही रह रहा है, आपके मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, भाई आप पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएँगी उसके बाद। आपने कभी बैठ के ये सब सोचा है लहंगे के सिवाय? हाँ, 4-5 दिन वो आपसे कुछ काम नहीं करवाने वाले। हो सकता है किसी के इन-लॉज़ इतने अच्छे हो कि 1 महीना आपसे काम ना करवाएँ, या हो सकता है आपके यहाँ मेड लगी हुई हो, बट फिर भी यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बहू के सर पे आती है ना, वो आती ही आती है यार। आप क्या कितने भी मेड्स हो, कितने भी कुछ हो, बट आपको जो कुछ चीज़ों के लिए जो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है ना, वो आपके ही सर पे आने वाली है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब आपके ही सर पे आएँगी। और आप इस टाइम ऐसी एज में हो कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आएँगी, क्योंकि आपका फ्रंटल लोब डेवलप्ड ही नहीं है। यार आप 21-22 साल के हो यार, आपको इस टाइम पे खुद पे फ़ोकस करना चाहिए। शादी तो हो ही जाती है अल्टीमेटली। मैं ये नहीं कह रही किसी को कि 30s में शादी करो, या मतलब ठीक है 29, 30, 29 में मुझे बहुत लेट ही लगता है एक्चुअली। बट मतलब 25, 26, 27 मेरे को एकदम परफेक्ट एज लगती है शादी करने की। ये मेरा ओपिनियन। लेकिन यार आपको 21, 22 की एज में तो यार खुद पे फ़ोकस करना चाहिए, अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहिए, अपनी फैमिली पे फ़ोकस करना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं यार, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको नई-नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, आपको अपने अंदर स्किल्स स्किल्स लाने चाहिए, आपको अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करना चाहिए। सिर्फ़ शादी के बारे में सोच के आप मतलब आप अभी अपने आप सिर्फ़ पूरे दिन भर मतलब आप सोचो आप कैसी लाइफ़ जी रहे हो कि आप पूरे दिन भर सिर्फ़ शादी, शादी, शादी सोचे जा रहे हो। मतलब क्या शादी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन शादी आपका पूरा ज़िंदगी का मकसद कैसे बन गया भाई? मुझे समझ नहीं आता कुछ लड़कियों का ये। देखो शादी मैंने भी करी है, ठीक है? मेरी भी शादी 27-26 की एज में हुई है, ठीक है? मुझे लगता है वो एकदम आइडियल एज है शादी करने के लिए। अगर मैं 25 में भी करती ना, तो मैं मेक श्योर करती कि उससे पहले मैं अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाइड हूँ, और मेरे को ऐसा हो रखा है कि भाई मैंने कर ली ये चीज़ें। जब मैंने शादी करी थी तो ऑलरेडी मैं 3 साल जॉब कर चुकी थी, मैं बाहर रह चुकी थी, मैंने अपने आप पे बहुत काम कर लिया था। मैंने अच्छे से अपनी वो फ्रीडम जो होती है वो एन्जॉय कर ली थी। शादी के बाद भी होती है फ्रीडम, मैं ये नहीं बोलूँगी। एक्चुअली मुझे तो ज़्यादा फ़ील होती है अब। लेकिन मैं वो चीज़ें कर चुकी थी, मतलब मेरे को ये नहीं था कि ठीक है अगर मैं मान लो मेरी किसी ऐसे से शादी हो गई कि मेरे को कहीं ऐसी जगह पे रहना पड़ रहा है, वो भी इन-लॉज़ के साथ जहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रही, जहाँ पे मतलब आप समझ रहे हो मैं किस टाइप की सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे मान लो मैं देहरादून से हूँ, ठीक है? तो अभी करंटली तो अम, मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे वही वीडियो देख के बोलेगा मेरे कैसे बोल रही है? इतनी इज़्ज़त कैसे दे रही है? तो मेरा जो हस्बैंड है वो गुड़गाँव में काम करता है और मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ पहले। तो मेरे लिए मतलब मुझे अच्छा ही लगता है यहाँ पे, मुझे कुछ ऐसे कुछ कल्चरल शॉक नहीं लगता है। और मैं इन-लॉज़ के साथ नहीं रहती हूँ, मैं आराम से 11 बजे उठ रही हूँ, 12 बजे उठ रही हूँ। तो ना मेरे को कोई खाने के लिए इतना ज़्यादा फ़ोर्स करे, बनाती मैं ही हूँ। मैं ही बनाती हूँ खाना, मैं ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से उठाती हूँ। पर वो मेरी चॉइस है, मुझे कोई मेरे सर पे कोई चढ़ के तांडव नहीं कर रहा है यहाँ पे कि भाई ये करो, वो करो, वो करो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेरी शादी किसी ऐसे से हो जाती जो मान लो कहीं राजस्थान में रह रहा है, नो ऑफेंस राजस्थान के लोगों, बहुत अच्छे हो आप। लेकिन आप समझ रहे हो मतलब देहरादून, राजस्थान, या मान लो और दूर चले जाओ आप तमिलनाडु, तमिलनाडु तो ज़्यादा हो गया ख़ैर। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मतलब कुछ ऐसा है कि बहुत डिफरेंट है मेरी लाइफ से। और जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जॉब कर सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने शादी के टाइम अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि यार मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा और मेरे को ब्रेक चाहिए था। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जॉब जॉइन नहीं कर सकती दोबारा। मतलब मैं वो अपना सेट कर चुकी हूँ कि मुझे अभी जॉब चाहिए होगी, तो मैं अभी जाके अप्लाई करके मुझे लगता है अगले महीने से मैं जॉब भी कर रही होंगी। बट वो मेरी चॉइस है कि मैं वो नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने ब्रेक ले रखा है अभी, मैंने करियर ब्रेक ले रखा है अभी। लेकिन अगर मेरी किसी ऐसे लड़के से शादी हो जाती कि जो कि बहुत दूर होता, वहाँ पे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती, मतलब आप
आप सोच सकते हो कि ठीक है अरेंज मैरिज में तो आपके पास ऑप्शन होता है, खैर बोलने की बात होती है कि आपका ऑप्शन है, बट आजकल तो पेरेंट्स इतना प्रेशर बना देते हैं लोगों के लिए। लड़कियों को बोला जाता है कि भाई तू चूज कर, तू हाँ बोलेगी तभी शादी करेंगे। लेकिन जब लोग मिलने आते हैं अरेंज मैरिज सेटअप में, जैसे लड़के वाले कभी मिलने आते हैं, तो लड़की पे और मतलब दोनों साइड से ही होता है कि इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि भाई वो ना ही नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर उनको ना करनी भी है ना, तो भी वो ना नहीं कर पाते हैं। और लव मैरिज में भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अ, मतलब जैसे मेरी अभी जैसे शादी हुई है, तो अभी तो मुझे जैसा चाहिए था मुझे सब कुछ वैसा मिला, ठीक है। लेकिन मैं अगर मतलब मेरे को अगर जॉब करनी है तो मैं जॉब नहीं कर सकती, ठीक है, मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। और कुछ लोग तो होते भी ऐसे हैं कि तो मान लो अगर मुझे किसी ऐसे लड़के से प्यार हो जाता जो कि ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जहाँ पे मतलब मैं जॉब कर ही नहीं सकती चाह के भी, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, वो जॉब करेगा, मैं घर में रहूंगी, और साथ ही साथ इन लॉज भी होंगे मेरे। मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही इसमें, लेकिन भाई आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी आ जाएंगी, आपने कभी ये सोचा है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप सोच रही हो लहंगे के बारे में, आप सोच रही हो इवेंट्स के बारे में, आप सोच रही हो रील्स के बारे में, कपल रील्स के बारे में। तो आप कहाँ से ही सोचोगी ये सब, है ना? जब आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी, जब आपको अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए बोला जाएगा, जब आपके सर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताज पहनाया जाएगा ना, उस दिन आपको समझ आएगा, उस दिन आप रिग्रेट करोगी कि क्यों मैंने 3-4 साल एक्स्ट्रा नहीं लिए, मैंने खुद को 3-4 साल एक्स्ट्रा क्यों नहीं दिए। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई आप निभाने का भी मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा मैच्योर। आप 25 साल के बाद थोड़ा ना मैच्योर होने लगते हो, 21-22 साल कोई एज नहीं होती। मैं तो बोलती हूँ कि भाई आपकी लाइफ स्टार्ट ही नहीं होती है 21-22 में, मुझे तो ऐसा लगता है 25 के बाद ही आपको रियल लाइफ समझ आती है। तो मतलब मेरा मेन पॉइंट यही है बोलने का कि भाई आपको किसी की रील्स देख के, किसी की फोटोज देख के शादी की, किसी की बातें सुन के बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होना होता कि भाई मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी शादी करनी है, सो दैट मैं भी कल को रील्स बना पाऊँ अपने हस्बैंड के साथ, मैं भी वो ब्राइडल लुक डाल पाऊँ। और जो मतलब होता है ना कि नई नई शादी हुई है, फोटोज डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, हाँ मजा आता है भाई, मैंने भी बहुत एंजॉय करा है वो फेज अपना। लेकिन यार आप वो बहुत मतलब वो एक पार्ट है यार शादी का, वो शादी नहीं है। आप शादी में बहुत चीजें होती है यार, मतलब ऐसी सी चीजें होती है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है यार दूसरे बंदे के साथ, आपको खुद के साथ पेशेंट रहना पड़ता है। मतलब आप सोच रहे हो कि आप जो चीजें करते थे अपनी लाइफ में, आपका जो रूटीन था, यार ये पीछे बेड जो है ना ये तक सेम नहीं है यार, ये दीवारें, ये चादर, ये तकिए, ये मग, मतलब कुछ भी सेम नहीं रहता यार आपका, कुछ भी। आप पूरे मतलब आपका सब कुछ बदल जाता है शादी के बाद। और लड़कों का इतना नहीं बदलता जितना लड़कियों का बदलता है। आप मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी, या तो आप इसको कृपया करके रोमांटिसाइज करना बंद करें और थोड़ा बहुत खुद पे ध्यान दें, इतनी जल्दी शादी ना करें, और करें शादी अच्छे लड़के से करें, खुश रहें शादी के बाद। लेकिन यार थोड़ा टाइम दे खुद को, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बाय।